गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज आपका जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, शाम एक किसान। तो यहाँ पे एक कवि जो है एक किसान के बारे में बोल रहा है। प्रकृति के एक दृश्य में उसने एक किसान को देखा है कि जैसे वो अपने खेत से लौट कर आया है और वो वहाँ बैठा हुआ है। तो वो किस तरह से बैठा है, अपने घर के दरवाजे पर या घर में, तो वो यहाँ पे एक छोटा सा चित्रण उन्होंने यहाँ पे बताया है। आकाश का साफा बांध कर जो सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यानी आकाश का जैसे सर के ऊपर उसने आकाश का साफा बांध रखा, यानी कि पगड़ी पहन रखी है, और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज यानी कि उस पहाड़ के ठीक सामने लाल लाल सूरज दिख रहा है, जो कि एक चिलम की तरह दिख रहा है, कि जैसे वो चिलम पी रहा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यानी कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी कि घुटनों पे जो बैठा हुआ है उसके घुटने पर एक सफ़ेद चादर पड़ी है, जो कि जो एक पास में एक नदी बह रही है, और जब नदी बहती है तो उसका पानी सफ़ेद होता है। तो वो वही कवि कह रहा है कि घुटनों के ऊपर उसने एक सफ़ेद चादर डाल रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यानी उसी पहाड़ के पास में एक जंगल है जो कि पलाश का है, और पलाश के फूल जो होते हैं लाल होते हैं, और लाल फूल भी गुच्छे में होते हैं। और जब गुच्छे में हैं तो वो उसको ऐसा लग रहा है कवि को जैसे कि अंगीठी में अंगारे सुलग से रहे हों। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। भेड़ें जो होती हैं वो एक साथ इकट्ठी होकर बैठती हैं, एक के ऊपर एक, मतलब जैसे चिपक के बैठ जाना, इस तरह से बैठती हैं। तो अंधकार यानी कि अंधेरा जो है पूर्व दिशा में कहीं जो है डूब रहा है, यानी कि छिप रहा है, और पूरे जगह पे सब जगह अंधेरा अंधेरा सा होने वाला है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ें एक साथ इकट्ठी होकर जो चिपक कर एक दूसरे से बैठ गई हों। ठीक, ये है पहला पैराग्राफ आपका। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ आपका देख लीजिए। अचानक मोर बोला। अचानक से इस बीच में एक मोर की आवाज़ आई, जैसे दूर कहीं मोर ने आवाज़ लगाई हो, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यानी जो घर की यानी कि किसान की जो पत्नी है, वो उसको ऐसा लग रहा है किसान को, जब मोर की आवाज़ आई कहीं दूर से, तो उसको ऐसा लगा जैसे कि मोर कहीं उस किसान की पत्नी ने आवाज़ दी है। अरे सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा। चिलम औंधी यानी कि चिलम को, जो चिलम वो पी रहा था, वो उसने औंधा दी, यानी कि पलट दी। धुआं उठा, जब आप अंगारे यानी कि बंद करेंगे या उसको पलट देंगे तो वहाँ से धुआं उठेगा, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है, और वो जब धुआं बंद होंगे तो वो वहाँ से धुआं उठेगा। सूरज डूबा, अंधकार छा गया, यानी कि सूर्य जो है कहीं जाके दूर छिप गया है, और चारों तरफ अब अंधकार छा गया है। तो ये आपकी एक कविता है, जो कि शाम एक किसान, जिन बच्चों ने लाइव क्लास गूगल मीट पे नहीं अटेंड कर पाए हैं, वो लोग इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।